बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 210 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 213 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 210 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 213 रुपए हो गई है। इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज एंडी से। जी रियाज एंडी, अपडेट कीजिए। जी एग्जैक्टली जो सिलसिला है डॉलर की कदर बढ़ने का वो जारी है, बिकॉज IMF एग्रीमेंट इज द की जिसके ऊपर पूरी मार्केट की तवज्जो है। और क्योंकि वो नहीं है तो इस दौरान में जैसे जैसे हमारे ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर। एंड एज फार एज स्टेट बैंक इज कंसर्न, एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, वो इसी कोशिश में कि एग्रीमेंट हो जाए, पैसे आ जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये के साथ साथ ये और इकदाम भी कर रहे हैं। जैसे पोर्ट के ऊपर जो है अब ये एक कंडीशन है कि आपको बताना पड़ता है कि 2 दिन पहले कि मेरी कितनी पेमेंट्स है, तो उस हिसाब से वो जो अरेंजमेंट है वो हो रही है। इट्स नॉट नो मोर वॉक एंड शॉपिंग कि आप जाएं और आप कर दें, आपको पहले बताना पड़ता है। एंड उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि रुपए के ऊपर से सही मानों में प्रेशर रिलीज होने की अगर आप बात करते हैं कि उसी वक्त मुमकिन है जब IMF मुआहदे के ऊपर कुछ वाज़ेह पेशरफ्त होगी एंड उसकी वजह से फिर जो डोनर और दोस्त मुल्क हैं वो हमें पैसे दे देंगे। तो बस इसी बात का इंतजार है। सब जानते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन होगा दैट इज अ क्वेश्चन जिसके जो सब और इसी वजह से हम डॉलर के ऊपर दबाव देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, सदर ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत वज़ीर आज़म ऑफिस वापस भिजवा दिया है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कौमी एहतसाब तरमीमी बिल नौयत का है। मजीद तफसीलात जानते हैं, नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल जो है वो वापस भिजवाते हुए कहा है कि जो बिल है वो रिजत पसंदाना है, जिससे कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को जो फरोग हासिल होगा। और ये जो बिल है ये बदउनवान अनासर जिनमें के बारे में पाकिस्तानी अवाम में कोई दो राय नहीं पाई जाती, जिन्होंने बेतहाशा दौलत इकट्ठी की है, वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जो है वो जारी रख सकते हैं। और सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि कमजोर आदमी जो है वो मामूली चराई में पकड़ा जाता है, लेकिन जो बाअसर अनासर हैं वो कौम के खून को चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। जी ठीक है नौशीन, ये बताइएगा, ये तो जॉइंट सेशन से पास हुआ था, तो अगर वापस भी भिजवाया है तब भी क्या ये नाफिजुल अमल हो जाएगा? अब क्योंकि पहले तो कौमी असेंबली और सेनेट से ये बिल मंजूर हुए थे और उसके बाद सदर मुमलिकत ने वापस भिजवाया था, जिसके बाद ज्वाइंट सेशन ने भी मंजूर कर लिया था। और अब आइन के मुताबिक जो है 10 दिन के बाद ये जो कानून ये है बिल जो है ये कानून बन जाएंगे। जी मतलब ये एक अलामती तौर पर सदर ने वापस भिजवाया, सदर ने वापस भेज दिया क्योंकि उन्होंने बार बार अपने दोनों पैगामात में जो बयानात हैं उनमें लिखा है कि वो जानते हैं कि अब उन्हें इदराक है इस बात का कि ये कानून बन जाएगा, लेकिन वो इसे मंजूर नहीं, उससे दस्तखत नहीं करेंगे। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कौमी एहतसाब तरमीमी बिल रुजत पसंदाना नौयत का है। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि आशियाना रेफरेंस में मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म ने खुद दलाइल देते हुए कहा कि कौमी जिम्मेदारी मिली है, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवर्नेंस के मामला देखना होते हैं। अदालत मुस्तकिल हाज़िरी की माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान भट्टी। लाहौर में एहतसाब अदालत के जज साजिद अवान ने आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 1 रोज़ के लिए हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ खुद रोस्ट्रम पर आए और बताया कि कौमी जिम्मेदारी मिली है, अगर यह जिम्मेदारी ना मिलती तो कभी मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त ना देता। अदालत जब बुलाएगी पेश हो जाऊँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन पर चनियोट पे 18 करोड़ का नाला बनाने का इल्ज़ाम है। इस तरह के नाले दीगर शहरों
शहरों में भी बनाए गए। इस स्कीम को पंजाब असम्बली से मंजूर कराया गया था। अदालत ने हिदायत की कि अदालत में सियासी बात ना करें। शहबाज शरीफ ने अपने दौर के तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा देते हुए कहा कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। उनके इकदाम से उनके बेटे की शुगर मिल्स को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि सिर्फ इस वजह से हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकती कि मुल्जिम वजीर आजम है। दरख्वास्तें दायर करके ट्रायल मुतासिर किया जा रहा है। अदालत ने मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि ज़ेर तफ्तीश 1100 अरब रुपए अब नैब दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। सब कवानीन में तरामीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। तारीख इन तमाम लोगों को ना भूलेगी और ना ही मुआफ़ करेगी। तारीख उन्हें भी मुआफ़ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। इमरान खान का यह भी कहना था कि आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम वाइट कॉलम मुजरिमान के एहतसाब से निकाल रहे हैं। निज़ाम एहतसाब की तबाही साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का कलीदी हदफ था। चोरों को NRO दोम देकर निज़ाम एहतसाब को बाज़ाब्ता तौर पर दफन करने का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने कहा कि नैब कानून बदलकर कौम के लूटे गए 1200 अरब हज़म करने की शर्मनाक कोशिश की। एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ चोरी माफ़ करवाने की इनकी कोशिशें की जा रही हैं। इस करप्ट सफाक ग्रोह ने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। इक़्तिदार में आकर लूट मार करना और इदारे तबाह करके इस लूट मार को बचाना कल्चर बन गया है। मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से आए असातिज़ा का बनीगाला में धरना जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर जाने वाले रास्ते पर टेंट लगा दिए गए हैं। एहतजाजी असातिज़ा कहते हैं मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। रिपोर्ट कर रही हैं आमना आमिर। सूरत हाल ये है कि असातिज़ा जो कि कल से यहाँ पे मौजूद थे, आज उन्हें बाकायदा तौर पे टेंट लगा दिए हैं और उनका कहना है कि वो अपने मुतालबात तस्लीम होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे और टीचर एसोसिएशन उसके बाद से तक का जो बातचीत का सिलसिला है या कोई पेशरफ इस मामले में नहीं हो सकती है। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अराकीन के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए। इनकी 3 ज़रई ज़मीनों की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज़ जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन दस्तावेज के मुताबिक हमजा शहबाज की पहली अहलिया 50 लाख रुपए के असासों की मालिक है। हमजा शहबाज की दूसरी अहलिया 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक है। उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक हैं। परवेज़ इलाही ने 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़रई ज़मीन जाहिर की। परवेज़ इलाही ने फ्लावर मिल्स की मालकियत जो मलकियत की मालियत है उसको 99 लाख रुपए जाहिर किया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी हासिल कर ली। ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी 30 जून तक मंजूर की गई है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही सियासी इंतकाम की पॉलिसी शुरू कर दी। कहा कि उनकी वज़ारत आला के दौर में किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। हुकूमत ने उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में 2 झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं। सोचता खबर दें आपको, टीवी स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा आपसे कुछ देर पहले इंतकाल कर गए हैं। अहल खाना का बताना है कि मसूद ख्वाजा का गुर्दों की बीमारी के बायस डायलिसिस चल रहा था। आपसे कुछ देर पहले मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर, मनी मार्केट शदीद दबाव का शिकार। अगला मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, डॉलर्स की मार्केट की ज़रूरत कैसे पूरी होगी, बात करेंगे अब से कुछ देर बाद 4 बजे की जियो न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन में।